हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया की। आप सबको पता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोफेशन हमारा इंडिया में कैसे करके आया। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और इन क्लिक्स की बात है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप इन क्लिक्स को ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, बात कर ले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 1905 में हमारा सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वॉज कंस्टिट्यूटेड। हमारे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स का एसोसिएशन था वो कंस्टिट्यूट हुआ था। 1908 में ट्रेड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड। जो हमारा ट्रेड नर्सिस एसोसिएशन का हमारे इंडिया में था वो स्टैब्लिश हुआ था। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, प्लीज़ इनको याद रखिएगा। वही बात करें, द फर्स्ट नर्सिस रजिस्ट्रेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन मद्रास प्रेसिडेंसी में कब हुआ था? 1912 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। जो मेन हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं मैं यहाँ पे उन्हीं को रीड आउट कर रही हूँ। बाकी मैं ये क्लिक्स दे दूँगी तो आप प्लीज़ सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मेन हाईलाइट है मैं यहाँ पे उन्हीं को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वहीं बात करें, द क्रिश्चियन नर्सिस ऑक्सिलरी फॉर्म बाय मिशनरी ऑफ नर्सिस। जो क्रिश्चियन नर्सिस ऑक्सिलरी था वो हमारा कब बन रहा था? मिशनरी ऑफ नर्सिस के थ्रू 1930 में। द बंगाल नर्सिस एक्ट हमारा कब बना था? 1934 में बना था। वहीं बात करें, मिड इंडिया बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एफिलेटेड किया था क्रिश्चियन नर्सिस लीग को। क्रिश्चियन नर्सिस ऑक्सिलरी एसोसिएशन वॉज एफिलेटेड टू TNI। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। वहीं बात कर लें, भोर कमेटी ने कब रिपोर्ट सबमिट करी थी कि हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें हमारे उसके एस्पेक्ट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। किन किन एस्पेक्ट्स में ज़रूरत थी? एजुकेशन में, वर्किंग कंडीशन में, नर्सिंग सर्विसेज में, हॉस्पिटल में, कम्युनिटी में, हायर एजुकेशन में, इन सब में। 1946 में हमारा जो फर्स्ट एक्ट था इंडियन नर्सिंग काउंसिल का वो कब पास हुआ था? 1947 में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। 1948 में फर्स्ट मीटिंग जो थी हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वो कब हेल्ड हुई थी? 1948 में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1950 में द INC टुक डिसीजन टू स्टैब्लिश ANM प्रोग्राम। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ANM जो प्रोग्राम है हमारा वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1950 से। Establishment of Urban Field Teaching Center started at College of Nursing, Delhi in collaboration with existing MCH Center of Municipal Corporation, Delhi for teaching urban community health centers। वहीं बात करें, 1953 में मिस एदिल बचानन वाइस प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली वॉज सेंट टू कोलम्बिया यूनिवर्सिटी टू अर्न डॉक्टरेट इन एजुकेशन। जो हमारे फर्स्ट इंडियन थे जिनको अब्रॉड भेजा गया था डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए, वो कौन थे? मिस एडेड बचानन थे 1953 में। वहीं बात कर लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा कंस्टिट्यूट की थी कमेटी को रिव्यू करने के लिए कंडीशंस को, सर्विसेज को नर्सिंग प्रोफेशन की, तो वो कब की थी? 1954 में करी गई थी। मिस्टर डॉक्टर एडेड बचानन जो थे वो सक्सीड हुए थे इस्टेब्लिशिंग करने में मास्टर ऑफ नर्सिंग को। जो हमारे MSc नर्सिंग प्रोग्राम था वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1959 से। ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। वहीं बात करें, मुदालियर कमेटी रिपोर्ट पब्लिश्ड मेड सम रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रोफेशन। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। अब बात कर लेते हैं हमारा जो WHO था उसने पब्लिश किया था एक गाइड ऑफ फॉर स्कूल ऑफ नर्सिंग। ये कब हुआ था इंडिया में? कब पब्लिश हुई थी? 1965 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। TNI established रिसर्च सेक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MS मंगराटा क्रायग। TNI कंडक्टेड टाइम स्टडी विद द कोऑपरेशन ऑफ MS अन्ना गुप्ता। TNI ने क्या करा था? रिसर्च सेक्शन जो था हमारा उसको पब्लिश करा था। कब करा था? 1966 में करा था। वहीं बात करें हम, INAI एंड VHAI एंड CHAF कंडक्टेड स्टडी। हमारी ये 3 कमेटीज़ थी, इन्होंने एक स्टडी कंडक्टेड करी थी और सर्वे करा था सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे हमारे नर्सिस की इंडिया की। ये कब हुआ था? 1969 से 71 तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। वहीं बात करें, गवर्नमेंट नर्सिस एसोसिएशन जो था हमारा कर्नाटक का कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1978 में हुआ था।
1975 में श्रीवास्तवा कमेटी रिपोर्ट ऑन 3-tier प्लान ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम टू रूरल एरिया वॉज रिकमेंडेड 1975 में हुआ था। प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखिएगा। डॉक्टर मैरी फेरल एंड डॉक्टर अपर्णा भादुरी, राजकुमारी अमृत कौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, न्यू दिल्ली कंडक्टेड सेमिनार ऑन नर्सिंग रिसर्च फॉर एजुकेशनिस्ट एट दिल्ली, मसूरी, उत्तराखंड, यारके टू स्ट्रेंथ द नर्सिंग रिसर्च इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ये हमारे क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। वहीं पे ऑथर रजिस्टर्ड पीएचडी नर्सिंग एट बेंगलोर यूनिवर्सिटी कब हुई थी, 1991 में। PhD in nursing program started at Raccoon under Delhi University. Mrs. आशा शर्मा got registered for doctoral course। जो हमारी PhD नर्सिंग, मतलब नर्सिंग में आप PhD कर सकते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1992 में हुआ था। पहली बार किसने करा था, मिसेस आशा शर्मा ने करा था। उनको डॉक्टोरल की डिग्री मिली थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी हिस्ट्री, यानी कि हमारी जो नर्सिंग थी इंडिया में वो कैसे कैसे करके धीरे धीरे उभर के आई। तो आप सबको पता है कि जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनको लेडी ऑफ लैम्प बोला जाता है। उनके बर्थडे को हम नर्सिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उनका बर्थडे कब होता है ये आप सबको पता होना चाहिए। आप नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा नर्सिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ मैंने ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करा है। और प्लीज़ इसको स्किप मत करना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि चांसेस हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ नर्सिंग। हमारा स्कोप क्या होता है नर्सिंग का, अब हम वो बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नर्सिंग का क्या स्कोप है। देयर वॉज अ टाइम वेन प्रोफेशनल नर्सेज शुड हैव वेरी लिटिल चॉइस ऑफ सर्विसेज बिकॉज नर्सिंग वॉज सेंटर्ड इन द हॉस्पिटल एंड बेड साइड नर्सिंग। आप सबको पता है कि पहले क्या था, जो हमारा नर्सिंग का स्कोप था वो लिमिटेड था। मतलब नर्सिंग को क्या मानते थे कि वो हॉस्पिटल तक सीमित था और पेशेंट की बेड साइड केयर, मतलब पेशेंट तक की केयर तक ही सीमित था। जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ थी ना बहुत कम थी। लेकिन अब जो है, अब हमारी नर्सिंग की केयर सिर्फ हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं है, पेशेंट की बेड साइड केयर तक ही सीमित नहीं रही है। अब नर्सिंग जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा डेवलप प्रोफेशन बन चुका है। तब इसमें जो हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स क्या होती है हमारी, स्टाफ नर्स जो है हमारी प्रोवाइड करती है डायरेक्ट पेशेंट केयर टू वन पेशेंट टू अनदर या ग्रुप ऑफ पेशेंट। स्टाफ नर्स क्या होती है, मतलब क्या है कि आपके वार्ड में बहुत सारे पेशेंट हैं, माना कि आपके वार्ड में 10 पेशेंट हैं, तो स्टाफ नर्स क्या करेगी, 1-to-1 पेशेंट को केयर देती है। ठीक है, असिस्ट करती है, मैनेज करती है, सुपरवाइज करती है हमारे वार्ड में। ये डायरेक्टली करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे वार्ड में जो हमारा मैनेजमेंट है सुपरविज़न के लिए। हमारी स्टाफ नर्स जो होती है, वार्ड सिस्टर या नर्सिंग सुपरवाइज़र क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर नर्सिंग केयर मैनेजमेंट और वार्ड या यूनिट के लिए। ठीक है, इसकी वार्ड सिस्टर या वार्ड इंचार्ज जो होती है ना हमारी, इसके अंदर पूरा चार्ज होता है पूरे वार्ड का, मतलब पूरे वार्ड की चार्ज होता है इसके हाथ में। असाइन करती है सारे वर्क को, मतलब जो भी वर्क होगा वो जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो हमारे वार्ड इंचार्ज ही करती है, किसका कितना काम है, किसको कौन सा काम देना है। इसके अंडर में सारी सेफ्टी, सारे इक्विपमेंट्स, सब कुछ क्या होता है हमारे वार्ड इंचार्ज के अंडर में ही आता है। वहीं बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र की या असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के, फिर डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट होता है हमारे एक या एक से ज़्यादा वार्ड यूनिट का, सर्जिकल डिपार्टमेंट का या फिर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हम बोल सकते हैं। DNS का मतलब होता है ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के। वहीं बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है सेफ और हमारे इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए होती है हॉस्पिटल में। डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग कौन होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी हमारी नर्सिंग सर्विसेज के लिए भी होते हैं और नर्सिंग एजुकेशन के लिए भी होते हैं। अब CHN क्या होता है, अब ये तो हमारे हॉस्पिटल तक का था। अब CHN क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, जो हमारे कम्युनिटी एरिया में होते हैं। रेंडेड मेनली फोकसिंग रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जो हमारे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उन पे फोकस करते हैं। टीचिंग इन नर्सिंग,
Functions and responsibility of teacher in nursing are planning, teaching and supervising the learning experiences for students. आपने देखा होगा कि आप जो है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे और कॉलेजेस में आएंगे, तो आपको भी तो टीचर्स क्या करेंगे, टीच करेंगे। तो जो टीचर्स टीच करेंगे वो क्या होंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे, तो क्या होता है कि उनका भी तो स्कोप है ना। तो वही है कि उनमें से जो कुछ टीचर बने होंगे, तो ये भी एक स्कोप है कि आप जो है बीएससी नर्सिंग करके, एमएससी करके, पीएचडी करके एज अ टीचर, एज अ लेक्चरार किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। वहीं बात करें इंडस्ट्रियल नर्स, इंडस्ट्रियल नर्सेज आर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, ये करती हैं फर्स्ट एड देती हैं, केयर देती हैं इलनेस के ड्यूरिंग में, हेल्थ हजार्ड्स में या एक्सीडेंट जब होते हैं तभी करती है, केयर प्रोवाइड करती हैं। मिलिट्री नर्सेज क्या होती हैं, आप सबको पता है, जब एमएनएस में जाना चाहते हैं लोग, जब कभी कोई वॉर होती है तो हमारी जो मिलिट्री नर्सेज होती हैं उनको ट्रेन करा जाता है कि जो हमारे आर्मी सोल्जर्स हैं वो उनको केयर प्रोवाइड कर सकें। नर्सिंग सर्विसेज अब्रॉड, अब्रॉड में क्या होता है कि हमारी इंडियन नर्सेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है फॉरेन में। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन नर्सेस की डिमांड क्यों ज़्यादा है, वो इसलिए है कि हमारी इंडियन नर्सेस का वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सेकंड थिंग ये होती है कि उनमें जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं उस वजह से हमारी इंडियन नर्सेस की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट आता है नर्सिंग सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन एट द स्टेट लेवल, द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग एट द स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट, हमारे जो स्टेट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती हैं वो। द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ऑन अ नेशनल लेवल इज़ द नर्सिंग एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पोजीशन जो होती है हमारी वो कौन सी होती है, नर्सिंग एडवाइज़र की होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये कुछ हमारे स्कोप ऑफ नर्सिंग है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। और अगर नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। और हाँ, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ बता दो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।